आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है, कोई फंक्शन एफ है जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच डाइट एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या आ रहा है कि 18 एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू। अब देखिए अपने के पास ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन हमारे पास आ गया तो चलिए हम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स के बराबर माइनस टाइम्स ये अपने पास एक्स के बराबर दे रखा है इक्वल टू आ गया अपने पास 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो ये एक्स के बराबर और ये आ गया टी एफ ऑफ टी के बराबर और डी टी और एफ ऑफ 1 इक्वल टू अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 2/3 के बराबर। ये एफ ऑफ 1 क्यों दे रखा है अपने के पास, एफ ऑफ 1 इसलिए दे रखा है कि ये जो वैल्यू है ना अपने के पास सी इंटीग्रल कांस्टेंट आएंगे उसको निकालने के लिए अपने पास ये वैल्यू सब दे रखा है। चलिए अपने पास क्या कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे अपने पास क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इधर तो आपने के पास ऐसे ही नॉर्मली डिफरेंशिएट हो जाएंगे। बताइए इधर जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया अपने के पास 2x एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स अपने के पास बताइए ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू 4 इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर और इंटू एक्स का डिफरेंस यहाँ पर अपने इसमें क्या लगाते हैं, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो जैसे ही न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाए तो ये आ गया एक्स और एफ ऑफ एक्स के बराबर और इंटू में अपने किस बराबर जाएंगे, तो इंटू में अपने 1 और माइनस टाइम्स जीरो का एंट्री डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो अपने लिखना जरूरी है नहीं। तो अपने डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन आया। अब इनके पास एफ ऑफ एक्स यहाँ से बताइए तो एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स और ये आ गया अपने पास एक्स का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर हो जाएंगे तो इक्वल टू आ गया अपने पास, यानी तो इसको इधर ही रहने देते हैं। तो ये आ गया अपने के पास 2x, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो x 4x तो माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने के पास 4x, तो ये आ गया 2x एफ ऑफ x के बराबर। इसको इधर लाइए अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा एफ डैश एक्स और माइनस टाइम्स 2x एफ ऑफ x के बराबर और ये आ गया अपने के पास प्लस इक्वल टू 1 के बराबर, क्योंकि माइनस 1 इधर जाएगा तो अपने पास किस बराबर जाएंगे, प्लस 1 के बराबर। अब अपने पास कुछ इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम टी नहीं y मान लेते हैं ताकि आपको देखने में डिफरेंशियल इक्वेशन लगे अच्छा सा, इसमें तो आपको लग नहीं रहा होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं तो चलिए आपको पता चल गया कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन आपको लगना भी तो चाहिए। तो चलिए कैसे लगेगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। ठीक है, और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2x वाई के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस टाइम्स 2y और अपॉन में x के बराबर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, यही हो गया। अब अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, यहाँ पर p इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो माइनस 2 अपॉन एक्स के बराबर, माइनस 2 अपॉन एक्स के बराबर और q इक्वल टू बताइए, q इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, यहाँ से अपने पास आई एफ इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन एक्स टी एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास ई की पावर में ये आ गया माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 ln एक्स के बराबर और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। इतना तो आपको सॉल्व करने आ रहा होगा, ये आ गया अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्यूशन बताइए, तो सॉल्यूशन व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो गया आई एफ इंटू वाई के बराबर, यहाँ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, सॉरी एफ ऑफ वाई नहीं, यहाँ से अपने के पास वाई ही डायरेक्ट लिख देते, बाद में वाई को अपने पास चेंज कर देंगे इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर और इंटू यहाँ से आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स बताइए। यहाँ से आ गया अपने के पास वाई अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1 अपॉन में माइनस 3x³ के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। कोई दिक्कत, सॉरी प्लस टाइम्स c के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपने जब ये फंक्शन आ गया तो इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व नहीं, y की वैल्यू चिपका दीजिए। y का वैल्यू जैसे चिपकाएंगे ये अपने पास 2 पेज आ गया। तो y का वैल्यू आपने किस बराबर, तो एफ ऑफ एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन 3x³ और प्लस टाइम्स c के बराबर। क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 का वैल्यू दे रखा है, एफ ऑफ 1 आपने के पास आई थिंक 3/2 के बराबर दे रखा है। ये दे रखा है ना एफ ऑफ 1 इक्वल टू आपने किस बराबर, 3/2 के बराबर, 3/2 नहीं 2/3 के बराबर दे रखा है, 2/3 के बराबर। एफ ऑफ 1 इक्वल टू आपने 2/3 के बराबर, देख लीजिए ये दे रखा है एफ ऑफ 1 2/3। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, जैसे एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ गया किसके बराबर, एफ ऑफ 1 और अपॉन में 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं,
इक्वल टू आ गया -1/3 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2/3 और इक्वल टू आ गया अपने पास -1/3 और प्लस टाइम्स सी के बराबर। सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, इधर आ गया 2/3 और प्लस टाइम्स 1/3 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो जैसे अपने के पास सी इक्वल टू 1 आ गया, जैसे सी इक्वल टू 1 आ गया तो एफ ऑफ एक्स बताइए। यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास -1/3x क्यू के बराबर और प्लस टाइम्स सी की जगह अपने पास क्या 1 रिप्लेस कर दीजिए, ये आ गया इसके बराबर। एफ ऑफ एक्स अपने पास फुल एंड फाइनल ऐसा आ गया। क्वेश्चन से पूछा एफ ऑफ 3 18 एफ ऑफ 3, तो बताइए यहाँ से आपने के पास एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, एक्स की जगह अपने के पास रिप्लेस कर दीजिए एक्स इक्वल टू 3 के बराबर। बताइए तो जैसे अपने पास 3 रिप्लेस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास हम क्या करते हैं 3 रिप्लेस करते हैं, तो जैसे एक्स की जगह 3 रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ 3 और अपॉन में 9 के बराबर इक्वल टू आ गया -1 अपॉन में 3 इंटू किसके बराबर हो जाएंगे, 3 दिया 9 दिया 27 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। सॉल्व कर लिया 27 दिया 81, तो एफ ऑफ 3 और अपॉन में 9 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 81 और अपॉन में आ गया अपने का 27 दिया 81 के बराबर, 7 दिया 21, 3 6 और 2 8 के बराबर 81। यहाँ से सॉल्व किए तो 9 नमा 81 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने एफ ऑफ 3 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 81 में से ये आ गया 80 और अपॉन में 9 के बराबर। एफ ऑफ 3 इसके बराबर हो गया 80 अपॉन 9 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में और कुछ और पूछ रखा है 18 एफ ऑफ 3 के बराबर। बताइए यहाँ से आप इनके पास आ जाएंगे 18 एफ ऑफ 3, बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो 18 एफ ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएंगे अब इनके पास 80 अपॉन 9 और मल्टीप्लाइड बाई 18 के बराबर। आ गया 9 दूनी 18 के बराबर, 8 दूनी 16, क्या गया अपने पास 160 के बराबर। 160 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 160 ऑप्शन नंबर आगरा इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था नहीं, ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। और देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बस अपने पास इधर से उधर अपने पास वैल्यू पुट कीजिए और खुश रहे। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बनाकर आने छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।